वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर संदीप सागर है और मैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में जैन कॉलेज का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। और आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम चार नए ज्वाइन किए असिस्टेंट प्रोफेसर ने यूजीसी के लिए तैयारी प्रिपरेशन के लिए चार डिफरेंट सब्जेक्ट से अलावा पेपर वन की तैयारी के बारे में डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मेरे द्वारा इस टाइप का कार्यक्रम पिछले 2.5 सालों से चलाया जा रहा है वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में और करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग अब तक इससे बेनिफिट हो चुके हैं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 4-5 बैचेज मैंने हैंडल किया है। तो इसके रिगार्डिंग कब सभी लोगों ने पार्टिस बोला स्टूडेंट्स ने कि सर एक और एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे और भी सब्जेक्ट्स में भी लोगों की थोड़ा सा मदद मिले, क्योंकि पेपर वन तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी हैंडल करता हूँ। तो हमारे चार साथियों ने आए हैं यहाँ पे और वो सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब शुरुआत करते हैं कि हम लोगों की नेट की आवश्यकता क्यों है, यूजीसी नेट की आवश्यकता क्या है, क्यों है जेआरएफ की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहली बात तो है कि आप अगर यूजीसी नेट निकाल लेते हैं, आपको पता होगा कि ये एग्जाम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। पोस्ट ग्रेजुएट जो कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिए हैं वही लोग इसमें अपियर हो सकते हैं। तो इसके माध्यम से वो पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे अगर वो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जिस प्रकार हम चारों ने क्वालिफाई किया और आज आपके वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में हम लोग अभी पदस्थापित हैं। तो सबसे पहली बेनिफिट तो यह है। दूसरा बेनिफिट है कि आपको नेट के एग्जाम में अगर आपने कुछ अच्छे नंबर ज्यादा लिया है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, जो हजारों की संख्या में एक्चुअली होता है। तो अगर उसे आप प्राप्त करते हैं तो अभी वर्तमान में उसकी राशि करीब 31,000 रुपये महीना है। अगर एचआरए और कंटीजेंसी को मिला दिया जाए तो ये करीब छोटे शहरों और बड़े शहरों को मिला करके 35,000 से 40,000 रुपये महीना पड़ता है, जो कि ये करीब करीब 5 सालों में 25 लाख तक चला जाता है। तो एक ढंग से आपको 5 साल के लिए स्टेबिलिटी मिलती है कि आप रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काम जो आपका पढ़ाई से रिलेटेड है, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था जेआरएफ लेना तो हम लोग को सिर्फ 12,000 रुपये महीना मिलता था, लेकिन जब मेरा 5 साल खत्म हुआ तो उस समय मुझे 25,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो गया, 25,000 मिलना शुरू हो गया। तो आप देख लीजिए करीब 25 लाखों का करीब करीब आपका 5 सालों में मिल जाता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप पीएचडी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं, आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। सारे यूनिवर्सिटीज में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में यूजीसी नेट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। सिर्फ आपको साक्षात्कार देना पड़ता है और साक्षात्कार के बेसिस पे आपका एडमिशन वहाँ पीएचडी मिल जाता है। तो इस ढंग से आपको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। दूसरी बात है कि हायर एजुकेशन में हमारे लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी बीपीएससी के द्वारा सहायक प्राचार्य की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो हमारे कई लोग उसमें सीट रहने के बाद सीट खाली रह गया है ना। आप अंग्रेजी की सीटों को देखें, आप साइकोलॉजी की सीटों को देखें, केमिस्ट्री की सीटों को देखें, तो वहां पे वैकेंसीज खाली रह गए क्योंकि हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि उनके पास नेट की डिग्री नहीं थी। तो अगर आप नेट की डिग्री ले लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। और आपको पता है कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा वेतन होती है शुरुआती नौकरी में। तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसकी तैयारी, इसका क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो मैं इस थोड़े पैटर्न में इसके बारे में बता दूं कि यूजीसी पेपर जो होता है वो 2 पेपर होता है, उसमें पेपर वन होता है और पेपर टू होता है। पेपर वन होता है वो जनरल बेस्ड पेपर होता है और पेपर टू होता है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो पेपर वन में 100 मार्क्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर टू में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिलता है, तो टोटल 300 मार्क्स के होते हैं। और ये 300 मार्क्स पे ही मेरिट का डिसीजन होता है। मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा कैसे पेपर वन की तैयारी करते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर वन की। बट उससे पहले मैं अभी ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि ज्योग्राफी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरे काफी स्टूडेंट भी क्वालिफाई किए हैं, तो जिससे मुझे थोड़ा और भी मिला है कि एक्सपीरियंस मिला है कि क्या मैं बेहतर सजेशन कर सकता हूँ। तो आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में टोटल 10 यूनिट होते हैं, 10 यूनिट से ही 100 क्वेश्चन तैयार किया जाता है। आपके स्लाइड्स पे शायद लक्ष्मी मैम स्लाइड्स पे आ रहा है ये हाँ यूजीसी एनालिसिस।
तो एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखा दी, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप देखेंगे वहां पे कि हर टॉपिक का अलग अलग रेशियो मैंने दिखाया है कि दिसंबर 2019 में क्या क्या रेशियो रहा था, जून 2019 में क्या क्या रेशियो रहा, फिर दिसंबर 2018 का रेशियो। तो जो प्रीवियस 3 एग्जामिनेशन अभी तक हुए हैं उनका मैंने आपको रेशियो दिखाने का काम किया है। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो एवरेज स्कोर है वो करीब 11 क्वेश्चन जा रहा है, क्लाइमेटोलॉजी का 10 क्वेश्चन जा रहा है, ओशियोनोग्राफी का करीब 8 क्वेश्चन जा रहा है, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट जो कि 6 क्वेश्चन जा रहा है। आपको हिंदी भी इसका शायद पता होगा, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये सब कहलाता है। तो उसके अलावा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी जो कि जनसंख्या और सेटलमेंट ज्योग्राफी का एरिया है, जो कि बस्ती भूगोल कहलाता है, 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमी एंड एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट से करीब 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल्चरल ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल थॉट से 11 क्वेश्चन है, और ज्योग्राफिकल टेक्निक से 9 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से एवरेज 14 क्वेश्चन है। ये मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो कई बार होता है क्या है कि ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन वो पहले आ जाता है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी इन 10 यूनिट में सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। एक्चुअली वो डिफिकल्ट होता नहीं, उससे कुछ यूनिट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कुछ चैप्टर्स उसमें डिफिकल्ट होते हैं, तो लोग उसको डिफिकल्ट मान करके तैयारी करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि काफी ये मुश्किल सा टॉपिक है। लेकिन आपके देखे कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया तो आपके सारे इजी वाले सेक्शंस जो हैं वो ज्यादा मार्क्स कवर कर रहे हैं। अगर आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का देखें तो एवरेज करीब 14 क्वेश्चंस वो कवर कर रहा है। ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी करीब 11 क्वेश्चन कवर कर रहा है, कल्चर ज्योग्राफी आपके 8 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा सा रिदम बनाएंगे कि किन चीजों को आपको प्रायोरिटी पहले देना है, तो मेरा ये करना है कि आपको इसमें प्रायोरिटीज को पहले तय करना है कि किन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी पहले देना है। जैसे मेरे स्टूडेंट जो भी हैं, जब मैंने उनको शुरुआत कराया था तो मैंने उनका फोकस मैंने ज्योग्राफिकल थॉट और ज्योग्राफिकल टेक्निक सबको मैंने लास्ट में किया था, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो थॉट है वो रटने वाला बिल्कुल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स भी काफी थोड़ा सा साइंटिफिक टाइप का सब्जेक्ट टॉपिक हो जाता है, तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने उसको लास्ट में किया था। तो अगर आप ये मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी जो है अकेले 35 क्वेश्चंस कवर करता है। सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी 35 क्वेश्चन करता है। अगर आप इंडिया का कवर कर दें तो 50 क्वेश्चन तो सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का कवर कर रहा है। तो इसमें से आप डिस्ट्रीब्यूशन आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा, कट ऑफ कितना कट ऑफ जाता है, तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाए कि इन 10 यूनिट में अगर 6-7 यूनिट में अगर काफी स्ट्रांग है आपका, काफी मजबूत है, तो आप आसानी से नेट निकाल सकते हैं। अगर इसमें 8-9 टॉपिक भी आपका स्ट्रांग हो गया तो आपका क्या है कि आप JRF भी ले सकते हैं। तो सबसे बेटर तरीका क्या है, अभी मैं बता रहा था कि 2 तरीके हैं इनको हैंडल करने का। 2 तरीका, एक होता है आइडियल वे होता है कि किस तरीके से हैंडल किया जाए, और दूसरा तरीका होता है टेम्पररी वे। तो आइडियल तरीका जो हैंडल करने का है वो उनके लिए जो अभी MA कर रहे हैं, जैसे सेमेस्टर 1 में है, 2 में है, 3 है, 4, तो अगर वो सेमेस्टर एग्जाम्स अभी फॉलो कर रहे हैं, सेमेस्टर्स में है, तो उनके लिए आइडियल वे यही है कि वो अपने कोर्स को अच्छे से करें। जो भी कोर्स उनको मेंशन किया गया है, जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, उसको आप अच्छे से टेक्स्ट बुक से पढ़ें। आपको पता ही टेक्स्ट बुक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सविंदर सिंह की बुक काफी इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। माजिद हुसैन की जो बुक है ज्योग्राफिकल थॉट और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया खुल्लर की भी बुक आती है, मेमोरिया की बुक आती है, आप जो भी पसंद है उसको आप फॉलो कर सकें। JP शर्मा की बुक आती है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की। तो ये उनके लिए है जो अभी MA कर रहे हैं। बट जिनका MA हो चुका है, या जो MA के लास्ट सेमेस्टर में है, या फिर जो PhD कर रहे हैं और जिनका नेट नहीं हो पाया, तो उनको मैं टेम्पररी उपाय बताता हूँ कि आप कोई गाइड फॉलो करें जिसमें सिलेबस के सारे सेक्शंस को कवर किया गया हो। उस गाइड को कवर करने से आपको बस ये है कि गाइड के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक आप इतनी बार रिवीजन करें कि अगर उस बुक से क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे बनना चाहिए। बस ये चीज है, आप 5 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, बस एक ही बुक पढ़े, लेकिन अगर उस बुक से क्वेश्चन आ रहा है तो बनना चाहिए। और जनरली मैं क्रॉनिकल की एक बुक आती है, क्रॉनिकल ज्योग्राफी, संजय सिंह की बुक आती है, वो काफी अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो भी काफी अच्छी बुक है। लेकिन कोई एक बुक फॉलो करें, उसको A to Z देखें। ये तो तरीका हुआ कि आप टेम्पररी वे में निकाल सकते हैं, बट आइडियल वे बेटर होता है। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग हर टॉपिक पे टेस्ट पेपर्स बनाया करें। हर टॉपिक, जैसे 10 टॉपिक है तो मेरा जनरली जो तैयारी करने का जो फोकस एरिया होता है, मैं बच्चों को काफी टेस्ट लेता हूँ। 3 या 4 टेस्ट मैं एक एक टॉपिक पे लेता हूँ और इतना रगड़वा देता हूँ, इतना उनको याद करवा देता हूँ कि उनको हर पेज पे पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें लिखी हुई हैं।
आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, उनको पता है कि इस पेज पे क्या लिखा हुआ, इतना तक मैं रटवा देता हूँ। तो आप टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें ताकि आप सिलेबस को कम समय पर हैंडल कर सकें। दूसरा एक पढ़ने का तरीका, इनको कैसे पढ़ा जाए। तो आप एक टॉपिक को एक वीक का टारगेट करें कि आपको एक वीक में ये टॉपिक खत्म करना है। सपोज आप जियोमॉर्फोलॉजी लेते हैं, एक वीक टारगेट करेंगे, एक वीक में मुझे जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करना है। और वीक खत्म होते ही आप किसी प्रैक्टिस सेट बुक से, प्रैक्टिस के लिए अरिहंत का बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जो अरिहंत में आपके प्रीवियस पीसीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको प्रॉपर दिया हुआ है। उससे आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं कि आप जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जैसे जैसे आप एक एक वीक कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते जाएं, तो इस ढंग से आपका 2.5 महीने में पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। 2.5 महीने में पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। इसके अलावा आप रिविजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। रिविजन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये भूलने वाली चीजें हैं। नेगेटिव मार्किंग का कोई डर नहीं है एग्जाम में, इसलिए आप 100 का 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। नेगेटिव मार्किंग नहीं होना बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि आप, मैं अगले स्लाइड, मैम अगली स्लाइड लगा देंगे। कट ऑफ। हाँ, अगले स्लाइड में आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, जिसमें कट ऑफ के बारे में मैंने बताया है कि दिसंबर 2019 और जून 2019 का मैंने कट ऑफ यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया हूँ, जो कि 60% के आसपास नेट का कट ऑफ है और 69% के आसपास कट ऑफ है जेआरएफ का। तो आप देखेंगे जो 60% कट ऑफ है, 60% बोल रहा है कि आप 30 क्वेश्चन पेपर 1 में सही करें और 60 क्वेश्चन पेपर 2 में सही करें। तो अगर आप पेपर 1 में 30 क्वेश्चन सही कर लेते, जो कि काफी इजी है, मैं इसके बाद वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि कैसे वो आएगा, और सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चंस भी आप ले आते हैं, तो आसानी से आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जेआरएफ के लिए आपको 5-5 क्वेश्चन दोनों में बढ़ा ले, 35 वहां कर ले, 65 वहां कर ले, आपके आ जाएंगे। तो आप देख लें कि किस तरीके से मार्क्स आप 65 या 70 क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं। हमारे जो आरआर के स्टूडेंट है, मैक्सिमम क्या है कि वो सेकेंड पेपर में काफी अच्छा स्कोर करते हैं। उनका पेपर 1 काफी थोड़ा सा कमजोर रह जाता है, ड्यू टू रूरल बैकग्राउंड का है होने के कारण उनका कुछ चीजों पर कमांड नहीं है। मैं आगे बताऊंगा किन चीजों पर कमांड नहीं है उनका। तो कट ऑफ आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत यूजफुल कट ऑफ है, मैंने काफी रिसोर्स से निकाला हूँ इसको। और इसको जानना बहुत जरूरी है कि लोग सोचते हैं कि कट ऑफ 70-80% होता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप 60% भी अगर मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो नेट क्वालिफाई हो गया तो आप समझ रहे हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट है। अब मैं ऑलरेडी ऑडियो में शुरुआत में बोल चुका हूँ।